Hello students, today's we will see distribution of alike objects into different beggars. ठीक है ना, इस बार हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सीखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इसमें क्या है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट लोगों में बांटना है। किस में बांटना है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स में बांटना है। तो कैसे हम लोग यूज करते हैं, इस मेथड्स का नाम हम लोग ऑल्सो जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, बेगर्स मेथड के नाम से जानते हैं। किस मेथड से जानते हैं, बेगर्स मेथड्स के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहता है और कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ये कुछ इस शेप का या किसी भी शेप का बना लो। ठीक है ना, वो क्या करना है, इसको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने लोगों में, 3 भाइयों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग कितने वाल खड़ा कर दें, इसमें 2 वाल खड़ा कर देंगे। मुझे ये नहीं कहा गया कि इक्वल बांटना या कैसे बांटना, बस बांट देना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 वाल्स यहाँ पे जैसे ही ड्रॉ करेंगे ना, कितना, 2 वाल, ये 3 हिस्से में बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या करेंगे, यहाँ से एक हिस्सा उठाएंगे एक भाई के नाम पे, दूसरा हिस्सा दूसरे भाई के नाम पे और तीसरा हिस्सा थर्ड के नाम पे। ठीक है ना, थर्ड भाई को हम लोग दे देंगे आराम से। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी चीज़ होता है उसको पहले पार्टीशन करते हैं। क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। ठीक है ना, तो अगर 3 लोगों में बांटना है तो कितने वाल की आवश्यकता है, 2 वाल की आवश्यकता है, 2 वाल नीड है। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, n कॉइन्स हैं, तो n कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, p बेगर्स में। कितने लोगों में बांटना है, p लोगों में बांटना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस फेक कॉइन। कितना फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करना होगा, जब 3% में बांटना था तो 2 वाल्स हम लोग खरीद किए थे, तो अब हमें कितने में, p लोगों में बांटना है, यानी उससे 1 कम। कितना, तो p-1 कॉइन हम लोग क्या करेंगे, फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास n कॉइन है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, p-1 कॉइन्स इसमें क्या कर देंगे, फेक कॉइन्स इसमें लगा देंगे अंदर में, और ऊपर से उठा करके एक एक करके देते चले जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, देने का तरीका क्या है, तो पहले भाई को दे दिए, दूसरे भाई को दे दिए, तीसरे को देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ये समझा जाएगा कि तीसरे का हिस्सा है। तो हम लोग देते हैं कितने लोगों को है, 2 ही लोगों को देते हैं। बात समझ में आ रही है, कितने लोगों को देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को ही देते हैं और तीसरे को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वैसे ही अगर हमारे पास p बेगर्स है तो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितने, सिर्फ और सिर्फ p-1 लोग को ही देंगे। अगला जो एक बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ पार्ट होगा उसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, जब p-1 कॉइन हम लोग क्या करें, फेक कॉइन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाता है, ओरिजिनल कॉइन्स हमारे पास कितना है, n ओरिजिनल कॉइन्स हैं, तो n प्लस p-1, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है ना, और कितने लोगों में बांटेंगे हम लोग, p लोगों में बांटना है, लेकिन एक्चुअली में कितने लोगों को बांटेंगे, p-1 लोगों को। लास्ट वाला जो p वा बेगर से उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जो बचा हुआ रहेगा उसको उठा के दे देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट इनटू p-1 पीपल या p-1 बेगर्स। ठीक है ना, p-1 बेगर को। तो अब हम लोग चलिए बांट देते हैं n-p-1। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, कॉइन्स हो गया। इसको बांटना है कितना, p-1 लोगों में, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, n प्लस p-1 c p-1, n प्लस p-1 c p-1। बात समझ में आ गई। हाँ, एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना, यहाँ पे कंडीशंस क्या है, नन, 1 और मोर कॉइन्स है।
यानी आप ऐसे बांटिए कि किसी को कुछ मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरा काम क्या है, इन कॉइन्स को बांट देना है, ठीक है ना। किस भिखारी को मिला किस भिखारी को नहीं मिला इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। हाँ, मेरा मन है किसी को दे भी दे किसी को ना भी दे चलेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, बचा करके एक भी कॉइन नहीं लाना है। जो इन कॉइन्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टोटल का टोटल, ठीक है ना, पी बेगर्स में, ठीक है। अब किसी को नहीं भी दिया तब भी ये माना जाएगा कि हमने पी लोगों में बांटा है, ठीक है। तो जिस दिन हम लोग बात करते हैं कि भैया किसी एक को भी पूरा का पूरा दे देंगे ना, तब भी समझा जाएगा कि हाँ भैया हमने पी बेगर्स में क्या किया, इन कॉइन्स को बांट दिया है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरी पे। नेक्स्ट थ्योरी क्या कहता है, नेक्स्ट थ्योरी कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट इन कॉइन्स एमंग पी बेगर्स, कितने लोगों में बांटना है, एमंग पी बेगर्स। लेकिन इस बार कंडीशन क्या है, ईच बेगर्स गेट्स एटलीस्ट वन कॉइन, हर बेगर को कितना कम से कम एक कॉइन देना चाहिए। यानी इस बार ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी बेगर्स को धोखा नहीं मिलना चाहिए, सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पहली बार नाइंसाफ़ी हो गई, हमने दिया भी नहीं लेकिन हमने क्या दिया कि सबको दे दिया है, ठीक है ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है, इस बार हम लोग को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस बार क्या करना है, सब भिखारी को खुश करना है। कुछ नाराज हो गए थे, इस बार सबको खुश करना है। तो सबको खुश करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक एक कॉइन सबको बांट दें, यानी कम से कम एक कॉइन सबको देना है। तो एक एक कॉइन कम से कम देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, पी बेगर्स में सब लोगों को एक एक कॉइन बांट देते हैं। कितना, एक एक कॉइन। तो अब हम अगर सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट वन कॉइन टू ईच बेगर, ठीक है ना। टोटल कितने कॉइन बढ़ जाएंगे, पी कॉइन्स बढ़ जाएंगे। पी बेगर हमारे पास सबको एक एक कॉइन दे दिए, तो टोटल कितने कॉइन बढ़ गए, पी कॉइन्स बढ़ गए। अब हमारे पास बचे कितना, तो रिमेनिंग कॉइन जो हो गया हमारे पास, रिमेनिंग कॉइन ये हो गया हमारे पास सर n माइनस पी कॉइन हमारे पास बच गए, क्योंकि पहले एक एक कॉइन पकड़े, इसको दिए, इसको, फिर इसको एक कॉइन, फिर इसको एक कॉइन, इसको, इस तरह से पी बेगर्स बैठे थे, सभी को एक एक कॉइन पहले हमने दे दिया। अब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया। फिर हम लोग चले गए किस पे, फर्स्ट वाले थ्योरम पे, है ना, कि अब हम किसी को दें या ना दें, रिमेनिंग में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेम मेथड अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे भाई, तो हमें कितना इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर से इंट्रोड्यूस कितना, p माइनस वन फेक कॉइन, p माइनस वन फेक कॉइन। जैसे इस इंट्रोड्यूस कर देंगे, देन टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू हो जाएगा सर n माइनस पी प्लस p माइनस वन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितना हो जाएगा, n माइनस पी, ठीक है ना, प्लस p माइनस वन, यानी यहाँ से p से p कट जाएगा, आ जाएगा n माइनस वन कॉइन हो जाएंगे टोटल। अब इसको कितने लोगों में बांटना है, p लोगों में बांटना है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n माइनस वन सी, टोटल कॉइन ये है, कितने लोगों में बांटना है, पी लोगों में। तो हम लोग पी को नहीं बांटते हैं, टोटल एक कम को बांटते हैं, है ना, एक कम बेगर को बांटते हैं। क्लियर है ये बात, गुड। तो चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल कॉइन्स, कितना, 10 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एमंग 4 बॉयज में, कितने लोगों के बीच, एमंग 4 बॉयज, ठीक है ना, सो डैट ईच हैव नॉन वन और मोर, ताकि हर किसी के पास, या तो किसी के पास कुछ भी ना हो, या किसी को 1 मिल सकता है, या किसी को 1 से अधिक मिल सकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमारे पास टोटल कितने कॉइन्स हैं,
n यहाँ पे कितना है 10 है, n कितना है 10 है, ठीक है ना, और p यहाँ पे कितना है 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू हो गया 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा कितना 13C3। तो ये हमारे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल कॉइन्स इनटू 4 बॉयज, ठीक है ना, इनटू 4 बॉयज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्या कह रहे हैं, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 10, यानी इसके कितने नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले बोला नॉन निगेटिव इंटीग्रल। नॉन निगेटिव इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि नॉन निगेटिव दस मीन्स 0 भी हो सकता है और 1 2 3 सब हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी यहाँ से हो सकता है, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीग्रल, है कि नहीं। नॉन निगेटिव कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, यानी x1 x2 x3 x4 के कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में। अच्छा, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बेगर मेथड से ही करते हैं। ये कौन लोग हैं, 4 लोग हैं, ये 4 बेगर्स हैं। कौन है ये, 4 बेगर्स हैं, और ये क्या है 10 कॉइन है। इस 10 कॉइन को 4 बेगर्स में बांटना है। किस में बांटना है, 4 बेगर्स में, यानी इस समय से पिछला ही कॉइन है, क्या है 10 कॉइन्स से 4 बच्चों में बांटना था। किसमें, 4 बच्चों में। इस बार क्या है 10 कॉइन है, 4 बच्चों में फिर से बांटना है, तो सेम प्रोसेस है। तो उसी लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम को ना यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दिया गया है। तो आप इस बात से भी कंसल्ट रहे हैं कि हाँ इस टाइप से भी सेम क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो फिर से कितना आंसर हो जाएगा, अगर मैं इसमें सॉल्यूशन कर दूं तो पता ही होगा। कॉइन्स कितने हैं यहाँ पे, कॉइन्स हैं 10 और बिगर्स कितने हैं यहाँ पे, बेगर्स है 4। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, या नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 13C3। अंडरस्टैंड, पिछला क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सर, तो क्या सेकेंड जो क्वेश्चन सेकेंड टाइप जो बनाए हैं उस पर भी क्या बन सकता है क्या इससे मैथमेटिकली, हाँ बन सकता है। आइए वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्या कर रहा है, फाइंड नेचुरल नंबर सॉल्यूशन। इस बार क्या कर दिया, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, यानी इसका जो है ना मिनिमम क्या वैल्यू हो सकता है, 1 हो सकता है। पिछली बार में नॉन निगेटिव था तो किसी एक का सॉल्यूशन 0 हो सकता है या सबका सब 0 हो सकता है। सबका सब 0 नहीं होगा, किसी 1 2 3 मैक्सिमम 3 का 0 हो सकता है, क्योंकि हमें 10 का 10 कॉइन बांटने ही है ना, लेके वापस नहीं आना है। वैसे यहाँ पे लेकिन इस बार क्या कर रहा है, मिनिमम 1 हो सकता है, यानी इसके पास भी 1, इसको भी 1, इसको 1, कम से कम एक सबको चाहिए। तो ये किसका है, ये एटलीस्ट 1 का केस है, एटलीस्ट 1 का केस है। और पीछे वाला क्या था, नॉन 1 और मोर का केस है। क्या है, नॉन 1 और मोर का केस था, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारे पास 4 बेगर हैं, 4 बेगर है और ये 10 कॉइन्स हैं, 10 कॉइन्स है। 4 बेगर्स को बांटना है 10 कॉइन, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या करना है, सबको एक एक चाहिए। तो चलो सबको एक एक कॉइन अगर दे देते हैं, 10 को क्या कर 10 में से क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मेथड क्या है हमारा, एक एक कॉइन उठाएंगे और सबको 1 बाय 1 दे देंगे, एक एक कॉइन। तो कितने कॉइन बच जाएंगे, सबको अगर एक एक कॉइन दे दिया तो 10 में से 4, तो रिमेनिंग कॉइन कितना हो गया हमारे पास, रिमेनिंग कॉइन इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ बेगर्स कितने हैं, बेगर है 4, ठीक है ना। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस बार,
नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस चाहिए, नेचुरल सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 6 + 4 - 1 C4 - 1 है ना, यही है ना। ये क्या है, 6 + 4, 4 कौन है, P है, ये बिगर से, -1/4 - 1 कितना हो जाएगा, ये 6 + 4 10 - 1 ये हो गया 9C3। कैसा है ये बात तो पता चल गया होगा। अगर नहीं जिसको समझ में आ रहा है आप जाइए और पूरा का पूरा वीडियो भी देखिए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ऑल नॉन निगेटिव सॉल्यूशंस ऑफ x + y + z, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 10। क्या कह रहे हैं कि ये जो x + y + z जो है ना, इसका वैल्यू 10 से छोटा होगा, यानी इन 3 बेगर्स को बांटना है, लेकिन कितना बांटना है, 10 का 10 कॉइन पूरा नहीं बांटना है, 10 से कम बांटना है, चलेगा, 10 बांटे या 10 से कम बांटे, ठीक है ना, चलेगा। इस बार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, पिछली बार क्या था, रेस्ट्रिक्शन था कि 10 का 10 कॉइन बांट देना है, लेकिन इस बार रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बांट दिए 10 का 10 कॉइन तो भी बढ़िया है, नहीं बांटे तब भी बढ़िया है। तो सर कैसे बांटेंगे इस बार, कि हाँ हम लोग चाहे तो किस एक ही कॉइन दे करके चले आए, या 2 कॉइन दे करके चले आए, या 3 कॉइन दे करके चले आए, कुछ भी दे करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को करने के लिए ना क्या करते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं भिखारी को लूटना है। इस बार क्या करना है हम लोग को, भिखारी को लूटना है। तो कैसे लूटेंगे, तो हम अपनी तरफ से एक नया भिखारी को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, एक नए भिखारी को अब क्या करेंगे, जाएंगे अपने दोस्त के पास, उसको 4 व्हीलर में आए लेके आएंगे, उसको बुलाएंगे, अपनी गाड़ी में बैठा के लेके आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे भिखारी लोग बैठे हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने दोस्त को भी बेगर बना करके भेज देंगे, ठीक है ना। और बांटते समय सबको मार देंगे, तो कुछ पैसे अपने दोस्त को भी दे देंगे, जिससे क्या होगा कि कुछ पैसा हमारे पास फिर से वापस आ जाएगा। तो जो एक्चुअल भिखारी हैं उनके पास क्या होगा, कम पैसे, पूरे के पूरे 10 नहीं जाएंगे। और जिस दिन मैं अपने दोस्त को 1 भी रुपये नहीं दूंगा, उस दिन क्या होगा, सारा का सारा पैसा किस में बढ़ जाएगा, भिखारियों में बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये स्ट्रेटजी समझ में आई कैसे बांटना है। हम लोग क्या करते हैं, एक नए भिखारी को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक नए बेगर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इंट्रोड्यूस न्यू बेगर। इस तरीके के प्रॉब्लम में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू बेगर को, है ना। एक नए बेगर को इंट्रोड्यूस करने का समय आ गया है। तो अब हमारे पास जब एक नया बेगर आ जाएगा, तो अब ये इनइक्वलिटी का केस खत्म हो करके क्या बन जाएगा, इक्वलिटी में बदल जाएगा। अगर मान लेते हैं नया बेगर P है, अब सारा का सारा पैसा इन्हीं चारों में बंटना है, ठीक है ना। या तो इसको मिलेगा या तो इसको नहीं मिलेगा, वो अलग मैटर है। जिस दिन इसको मिलेगा उस दिन XYZ में पूरे के पूरे 10 नहीं बटेंगे, और अगर जिस दिन इसको नहीं मिलेगा उस दिन 10 का 10 पूरे किस में बढ़ देंगे, X, Y और Z में बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब नंबर ऑफ बेगर कितना हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ बेगर इज इक्वल टू 4 हो गया। नंबर ऑफ कॉइन कितना हो गया इस बार, नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन निगेटिव सॉल्यूशन चाहिए था ना, तो नॉन निगेटिव सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो 10 + 4 - 1 अपॉन में 4 - 1 यानी 13C3 वेज में, ठीक है ना। टोटल कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 13C3 सॉल्यूशंस आएंगे। नॉन निगेटिव का मतलब समझ में आ गया है ना, इसका मतलब है नॉन 1 और मोर वाला केस है ये, एटलीस्ट 1 वाला केस नहीं है, नॉन 1 और मोर वाला केस है ये। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है अ सेल्फ कंटेन्स 6 सेपरेट कंपार्टमेंट। एक सेल्फ है जिसमें 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं, एक सेल्फ है जिसमें 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं। तो कह रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच 12 आइडेंटिकल मार्बल्स कैन बी प्लेस्ड इफ नो कंपार्टमेंट रिमेन्स एम्प्टी। कह रहा है कोई भी कंपार्टमेंट जो है एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। दैट मीन्स एटलीस्ट 1 का केस है। किसका केस है, एटलीस्ट 1 का केस है कि सब में कम से कम तो एक रहेगा, तभी जाकर के वो एम्प्टी
नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर सभी नहीं, एक कॉइन डालना है, हर कंपार्टमेंट में एक मार्बल्स डालना ही डालना है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 12 हैं। 12 में कितने? 6 सेपरेट हमारे पास कंपार्टमेंट है। हर एक कंपार्टमेंट में अगर एक एक डालेंगे तो कितना? 6 चला जाएगा, 6 मार्बल्स चला जाएगा, तो बचेगा कितना? 12 माइनस 6। और इन 6 को हम लोग क्या करेंगे? आराम से 6 जगहों पे अपने तरीके से, जो नॉन निगेटिव वाला केस है उस केस से डाल देंगे, तब ठीक है ना। सभी को कुछ ना कुछ, यानी एटलीस्ट एक तो मिल ही जाएगा। किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, लेकिन कम से कम एक सबको मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या है? एटलीस्ट वाले का फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है n माइनस 1 सी p माइनस 1। तो n यहाँ पे कितना है टोटल? n है यहाँ पे 12 पॉइंट्स हैं, -1 c 4 माइनस 1, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे? 11c3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा यहाँ पे, क्या पूछा था? टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू हो जाएगा 11c3। 11c3 वेज में होगा, ठीक है। बहुत आसान है, बस क्वेश्चंस को समझना है और कुछ नहीं करना है ना। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं? फाइंड नॉन निगेटिव सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इस बार x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी 0 कॉइन से 3 लोगों में बांटना है कि नहीं? तो कैसे बांटेंगे? उसमें भी क्या चाहिए? नॉन निगेटिव, सबको 0 0 देना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसके साथ कुछ कंडीशंस भी है। कह रहा है कि x का वैल्यू ना इस बार 0 नहीं, -5 से बड़ा होना चाहिए। x का वैल्यू क्या होना चाहिए? -5 से बड़ा होना चाहिए। y का वैल्यू -6 से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए। और z का वैल्यू -2 से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इस बार हमारे पास कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है कि x का जो वैल्यू है ना, आप 0 नहीं -5 तक जा सकते हैं, और y का सर -6 तक जा सकते हैं, ठीक है ना। और z का -2 तक जा सकते हैं, ये कंडीशन है। तो आप इधर से उठा करके लिए x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा z प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। आप स्ट्रेटेजी को समझिए कि क्या हो रहा है। हम लोगों ने इसको उठा करके इधर लिया x प्लस 5, ठीक है। फिर और ये 3 केस के लिए अब हम लोग ना क्या करते हैं ना, इसको ना इस टर्म्स में सजाने की कोशिश करते हैं। तो यानी x में कितना ऐड कर दिए? 5 ऐड कर दिए, प्लस y में कितना ऐड कर दिए? 6 ऐड कर दिए, प्लस z में कितना ऐड कर दिए? 2 ऐड कर दिए। ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करना होगा, 5 प्लस 6 प्लस 2, क्लियर है। अच्छा, हम लोग इसको ना थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, या t1, इसको मान लेते हैं t2 और इसको t3। तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 13। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन ये अगर t1 है तो t1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, t2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और t3 भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी ये नॉन निगेटिव, t1 t2 और t3 का वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव होना चाहिए। t1 t2 t3 का वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 1 से ज़्यादा, यानी 0, ठीक है ना। नॉन, 1 और मोर वाला केस बन गया ये, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास 3 बेगर्स हैं। कितने बेगर हो गए? 3 बेगर हैं। इन 3 बेगर में कितने कॉइन्स बांटने हैं? 13 कॉइन्स बांटने हैं, है ना। 13 कॉइन्स को 3 बेगर्स में बांटना है, और किस मेथड से बांटना है? नॉन, 1 और मोर वाले मेथड से। तो इसके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा 13 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1
कितना हो गया ये 13 + 3 16 - 1 15 C2 और 15 C2 का वैल्यू कितना होता है 15 × 14 / 2 यानी टोटल 105 सॉल्यूशंस हैं इसके, ठीक है ना। कितने सॉल्यूशंस है टोटल 105 सॉल्यूशंस है। तो आप बहुत ही ध्यान से इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाइएगा, बहुत ही ध्यान से आप अपना स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तभी जा करके आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बन करके तैयार होगा। और बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ चीज़ें हैं। आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए कि ये बनता कैसे है तो आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही है ना। ऑल द बेस्ट और अगले वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।